हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो दैट इज बेस्ड ऑन द ऑपरेटर। और लास्ट टाइम आपने वीडियो देखा था अर्थमेटिक ऑपरेटर का कि कैसे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज करे जाते हैं। ये ऑपरेटर कहीं ना कहीं आगे चल के प्रोग्रामिंग में किसी ना किसी स्टेप्स पे यूज करे जाएंगे, तो इनके बारे में खाली हम बेसिक डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं। तो आज चलते हैं नया ऑपरेटर पढ़ते हैं और दैट इज द आपने लिख कर देखा भी होगा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर होते कितने टाइप्स के, मैंने एक टेबल बना रखी है, आप देखिएगा। जस्ट लाइक दैट्स द ऑपरेटर और दैट्स द मीनिंग। देखिएगा असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, उसे इक्वल असाइनमेंट इक्वल साइन से हम असाइन करते हैं। हमें कोई भी काम करना है तो वैल्यू को असाइन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो अगर इससे पहले मैंने वीडियो में लिखा था इज इक्वल टू 5, आपने देखा होगा इज इक्वल टू 5, यानी तो 5 की वैल्यू है कि एक ए वेरिएबल है उसके अंदर हमने 5 को इनिशियलाइज कर दिया। दैट्स द मीनिंग ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है कि किसी वेरिएबल में वो वैल्यू को असाइन करना। जैसे मैंने a की वैल्यू 15 लिख दी तो ये कितनी असाइन हो गई 15, यानी 15 किस वेरिएबल में असाइन हो रही। तो असाइन इस ऑपरेटर को आपने यूज करा है, डेली यूज भी करते हैं, तो असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। कभी भी आएगा तो आप देख लेना, असाइनमेंट ऑपरेटर ये कहलाता है। इसके साथ असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कभी कभी हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी इंक्लूड कर दिए जाते हैं। जैसे मैंने लिखा प्लस इज इक्वल टू ए। अब प्लस इज इक्वल टू का मतलब क्या होगा, जब भी हम कहीं लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा a प्लस इज इक्वल टू 5, सपोज a प्लस इज इक्वल टू मैंने 5 ले रखा है, तो अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं, a इज इक्वल टू a में 5 जोड़ना चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, a में आप क्या जोड़ना चाहते हैं, 5 जोड़ना चाहते हैं। यानी अगर जो भी आपकी a की वैल्यू, मान लीजिए a की वैल्यू 15 है, तो ये क्या हो गया 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20। सही है, तो a की वैल्यू अब क्या हो गई 20 कर दी गई। तो ये प्लस इक्वल टू का मतलब क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, एडिशन करना चाहते हैं a में ही, जो एडिशन करना चाहते हैं, यानी जितनी वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे वो एडिशन हो जाएगी। दैट्स द साइन इज प्लस। ऐसे ही माइनस इज इक्वल टू, अगर आप देखिए माइनस इज इक्वल टू का काम क्या है, तो माइनस इज इक्वल टू ए माइनस इज इक्वल टू 5 का मतलब हो गया ए इज इक्वल टू ए माइनस 5। ए में से 5 घटा देना। सपोज ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपकी, अगेन मैं लिख देता हूं, ए की वैल्यू 15 है, ए इज प्लस ए माइनस इज इक्वल टू 5 लिखा मैंने, तो ए की वैल्यू अगर है देखिएगा 15, तो इसे हम ऐसे लिखते हैं ए माइनस 5 और 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10, तो a की वैल्यू क्या हो जाती है 10 हो जाती है। तो यानी कि a में से सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ जितना भी लिखा हो मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई का साइन अगर होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, देखिएगा a मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 5 और ये मल्टीप्लाई का साइन और ये मल्टीप्लाई का साइन, और आंसर क्या आ जाता है 15 5 आप कैलकुलेट कर लेना 75, आपका आंसर 75 हो जाता। अगर ये डिवाइड इज इक्वल टू होता, चलिए डिवाइड का भी एक देख लेते, a डिवाइड इज इक्वल टू 10, तो a इज इक्वल टू a डिवाइड बाय 10, a की वैल्यू 15 मानते हैं सपोज और 10, तो आंसर आ जाएगा आपका 1। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि 0.5 आपका क्या होगा, अगेन वही कॉन्सेप्ट है, डिस्कार्ड हो जाएगा। सही है नहीं, बिकॉज ऑफ द वेरिएबल्स, ऑल वेरिएबल्स अगर हम सपोज मान के चल रहे हैं इंटीजर, वैसे इसका आंसर क्या आ जाएगा, अगर हमने कुछ डेटा टाइप चेंज कर दिया, फ्लोटिंग पॉइंट ले लिया, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.5। ए को अगर हमने फ्लोट डिक्लेयर कर दिया तो ये आ जाएगा 1.5 इज द करेक्ट आंसर। आप चेक कर लेना। आई थिंक असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है, वैल्यू को असाइन करना, वैल्यू में कोई भी वैल्यू ऐड करी जाएगी या जोड़ी जाएगी, आप किसी भी मॉड्यूल से लिख सकते हैं। ये सिंगल भी यूज होता है और इसके साथ आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। कभी कभी सेंटेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका कोई प्रोग्राम बनाना हो, आप प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो देखिएगा, फर्स्ट एक प्रोग्राम भी बना देता हूं। आप अगर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड है तो इसको इम्प्लीमेंट करने का कोई भी तरीका आप ना छोड़िए। मैं वॉइड मेन से लिखता हूँ, अगेन आप यहीं से स्टार्ट कर देना। हैश इंक्लूड हेडर फाइल्स अपने प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में जरूर लेना। मैंने लिखा इंटीजर a इज इक्वल टू 15 जैसे मैंने दिया है, और
देखिएगा दैट्स द असाइनमेंट ऑपरेटर, मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर लिया है। मैं लिख रहा हूं a प्लस इज इक्वल टू 5 प्रिंटफ। देखिएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं यहां देखता हूं a माइनस इज इक्वल टू 10 और प्रिंटफ। देखिएगा बहुत दो ऑपरेटर यूज करे मैंने यहाँ पे। परसेंटाइल डी करने का कारण एक ये है कि कुछ चीज आपको बतानी थी, जैसे यूज कर लिया। चलते हैं ए की वैल्यू। सबसे पहले देखिएगा कभी भी आपको प्रोग्रामिंग करनी हो तो आप इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a इज इक्वल टू ए। देखिएगा आपको सही क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा शायद, मैं इसको साइड में लिखता हूँ हर जगह। a इज इक्वल टू 5 15 मैंने दे रखा है। अब देखते चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। सी एक स्टेटमेंट वाइज लैंग्वेज है, 1 बाय 1 चलती है। पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और साथ साथ वैल्यूज को अपडेट भी करता रहता है। सबसे पहले हम यहाँ हैं, देखिएगा a की वैल्यू 15 है। हमने लिखा a प्लस इज इक्वल टू 5, यानी ये क्या हो गया, a इज इक्वल टू a प्लस 5, यानी 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20। देखिएगा a में कितनी वैल्यू स्टोर चली गई, अब a की वैल्यू अब हो क्या गई 20। और यहाँ क्या प्रिंट करते, जैसे ये स्टेटमेंट हमने कंप्लीट करा 20 मिला, इसने क्या प्रिंट कर दिया, पहले 5 थी a की वैल्यू 15, अब लेकिन हो गई 20। देखिएगा 15 मैंने ऊपर दे रखी, लेकिन इसने तुरंत ही इस स्टेटमेंट में इसे अपडेट मार दिया और यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया 20 प्रिंट कर दिया। दैट्स द सिचुएशन कि सी में हर स्टेप में वैल्यू चेंज हो सकती है। आप उस चेंजेबल वैल्यू का ही यूज करें, क्योंकि ये सिंपल वेरिएबल अभी डिक्लेयर कर रहे हैं, आगे चल के आप बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें आपकी वैल्यू अनचेंज होगी अगर आप वैल्यू वैसे डिक्लेयर करेंगे। चलते, मैंने एक स्टेटमेंट और लिख दी इसी क्वेश्चन में, a इज इक्वल टू a माइनस 10, तो a इज इक्वल टू a माइनस 10, इसका मतलब a इज इक्वल टू a माइनस 10, तो 20 माइनस 10, अब कितनी बची 10, तो a की वैल्यू अब क्या हो गई 10, 10, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 10, यानी इसका आंसर अगर आप देखें दैट्स द आउटपुट विंडो, तो पहले तो 20 मिलेगी a की वैल्यू, फिर क्या मिलेगी 10, क्योंकि एक ही वेरिएबल पे हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते जा रहे हैं। पर ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, यहाँ पे हमें कोई ये नहीं है कि हमें आउटपुट चेक करना है। यहाँ मैंने एक प्रोसीजर बताया था, आया इस टाइप का क्वेश्चन तो जरूर बताया, तो ध्यान रखिएगा। अगर आप a की वैल्यू में ही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहे हैं, देखिएगा ऐड भी कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, a की वैल्यू को अपडेट किया जाएगा, तो लास्ट में a की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिएगा 10 मिल रही है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे हमारे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।